नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 5th सेमेस्टर के जूलॉजी पेपर सेकंड जो आपका है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट एंड देयर कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ा रही हूँ। तो उसमें आज हमारा जो लेक्चर है आपकी यूनिट 3 का एक टॉपिक है, उसमें आपका पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में और बाइटिंग मैकेनिज्म के बारे में। तो बेसिकली आप सबने रेप्टिलिया पढ़ लिया होगा, ठीक है। रेप्टिलिया में आपके लिम्बलेस एनिमल्स होते हैं जिनमें लिम्स नहीं पाए जाते, 4 लिम्ब हैंड लिम्ब जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं वैसे, और वो होते हैं आपके स्नेक्स, ठीक है। तो जितने भी स्नेक्स हैं वो लिम्बलेस होते हैं। तो मैंने क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अब इसमें आपको 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस, ठीक है। 2 तरीके के स्नेक पाए जाते हैं, स्नेक में भी एक पॉइजनस होता है, दूसरा नॉन पॉइजनस, मतलब उस स्नेक के काटने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और उनका बाइटिंग मैकेनिज्म, मतलब वो आपको बाइट कैसे करते हैं, काटते कैसे हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक बेसिकली आपको पढ़ना है। तो और आपको पता ही होगा कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ इस बार आपको करा रही हूँ, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आगे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपको डेली वीडियोस की अपडेट चाहिए या कोई क्वेरी होती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। तो आपके हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया स्नेक वेनम, ठीक है, जो सांप का जहर होता है, उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। नेम आपको बताने थे पॉइजनस स्नेक के, नॉन पॉइजनस स्नेक के, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, पॉइजनस स्नेक में और नॉन पॉइजनस स्नेक में डिफरेंस सेम, आइडेंटिफिकेशन या डिफरेंस बताइए। और जैकॉब्सन ऑर्गन के बारे में आपको बताना था, ठीक है। तो जैकॉब्सन ऑर्गन के बारे में मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था, यहाँ भी मैंने क्वेश्चन रख दिया है। क्वेश्चन आपको रहेगा, पता रहेगा तो आपको पता रहेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे स्नेक को, पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है। तो आप सबको पता है कि स्नेक की बॉडी कैसी होती है, ठीक है। स्नेक जो है, स्नेक की बॉडी में हेड, ठीक है, टेल, बेली सब कुछ पाया जाता है। मैं एक डायग्राम आपको दिखा दूं। अब स्नेक की बात करूं तो कुछ इस तरीके का स्नेक दिखता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका हेड होता है, ठीक है, और ये आपका बॉडी होती है पूरी, ये पूरी बॉडी है, ठीक है। बॉडी में ये नीचे टेल है, ठीक है, और इनके बॉडी पे से छोटे छोटे स्केल्स, आपको ये छोटे छोटे स्केल्स जो आपको दिख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से स्केल पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्नेक को आप कैसे पहचानेंगे कि पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, मतलब जहरीला है या नहीं है। तो उनको डिफरेंशिएट करते हैं हम उनके हेड के बेसिस पे कि किस तरीके का हेड होगा तो पॉइजनस होगा, नॉन पॉइजनस होगा, किस तरीके से टेल होगा तो पॉइजनस होगा, नॉन पॉइजनस होगा, बॉडी किस तरीके से होगी, इनके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सॉरी, स्नेक को डिवाइड करते हैं, वो डिवाइड करते हैं उनके टेल के बेसिस पे, ठीक है। किसके बेसिस पे, टाइप ऑफ टेल। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक हम करेंगे और सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी आपकी टाइप ऑफ टेल, ठीक है। टेल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन से क्या हैं। तो टेल एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी स्नेक को डिवाइड करने के लिए। मरीन स्नेक्स कैन बी सेपरेटेड, जिसमें से आप सारे मरीन यानी कि जो समुद्र में पाए जाने वाले स्नेक्स हैं उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगर टेल लेटरली कंप्रेस्ड है, ठीक है, इस तरीके से टेल लेटरली कंप्रेस्ड है तो, और टेल लेटरली कंप्रेस्ड है, इफ टेल इज फ्लैट, फ्लैट है, लेटरली कंप्रेस्ड है, तो ए मरीन एंड हाईली पॉइजनस स्नेक है, ठीक है। अगर जो है आपका ये सी स्नेक, मतलब टेल इस तरीके से लेटरली कंप्रेस्ड है, यहाँ आप देख सकते हैं फ्लैट है, तो ये हाईली क्या है, सी का पॉइजनस स्नेक है, ठीक है, पॉइजनस स्नेक है। ये हो गया एक डिवीजन, ठीक है। अगर टेल सिलिंड्रिकल है, ठीक है, या राउंडेड है तो टेरेस्ट्रियल या लैंड स्नेक हो सकता है। ये क्या होगा, हाईली, ये केवल मराइन होगा यानी कि सी में पाया जाएगा और पॉइजनस होगा। लेकिन अगर टेल सिलिंड्रिकल है या राउंडेड है, मतलब इस तरीके का टेल है,
और सिलेंड्रिकल या राउंडेड है तो वो आपका मतलब टेरेस्ट्रियल, लैंड पे भी, ज़मीन पे भी पाया जा सकता है, और पॉइजनस हो भी सकता है, नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर टेल आपका कैसा है, लिटरली कंप्रेस्ड है, ठीक, तो और फ्लैट है, वो 100% मरीन होगा, यानी समुद्र में पाया जाने वाला होगा और पॉइजनस स्नेक होगा। लेकिन अगर टेल सिलेंड्रिकल है या राउंडेड है तो आप एक आइडेंटिफिकेशन लगा सकते हैं कि ये जो है लैंड का स्नेक हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, टेरेस्ट्रियल होगा, लैंड पे पाया जाएगा, पॉइजनस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाना मोस्ट पॉइजनस स्नेक है आपका डायमंड बैक रैटल स्नेक। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का सबसे मोस्ट पॉइजनस स्नेक कौन सा है, डायमंड। इन नॉर्थ अमेरिका इज फाउंड मोस्ट पॉइजनस स्नेक जो आपका डायमंड बैक है, जिसको कि रैटल स्नेक भी कहा जाता है, ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। तो टेल के बेसिस पे, अब बॉडी पे वेंट्रल स्केल्स, इस तरीके के जो स्केल मैंने आपको अभी स्नेक में दिखाए, तो इसलिए स्केल के बेसिस पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपका स्केल कैसा है, टाइप्स ऑफ स्केल के बेसिस पे दूसरा हेडिंग हो गया आपका, स्केल ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द ट्रंक इज कॉल्ड वेंट्रल स्नेक। जो वेंट्रल साइड, बॉडी की जो वेंट्रल साइड है, उस पर जो क्या पाए जाते हैं, आपके स्केल्स पाए जाते हैं, उनको वेंट्रल स्केल कहते हैं। अगर टेल सिलेंड्रिकल है देन ऑब्जर्व द वेंट्रल स्केल। अगर टेल सिलेंड्रिकल है, मतलब टेल जो मैंने आपको पढ़ाया अगर सिलेंड्रिकल है तो हम वेंट्रल स्केल को देखेंगे। अगर वेंट्रल स्केल स्मॉल है, कॉन्टिन्यूस है, विथ डॉर्सल स्केल्स, द स्नेक इज नॉन पॉइजनस। अगर इस तरीके की, ये आपकी वेंट्रल स्नेक है, ठीक, ये आपकी पहला वाला। ठीक, अगर यूनिफॉर्म है, छोटे छोटे हैं, ठीक है, और वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड में दोनों पे बेली के स्केल पाए जा रहे हैं, तो ये नॉन पॉइजनस स्नेक होंगे। अगर वेंट्रल स्नेक क्या है, ब्रॉड है बट नॉट टू कवर द बेली कम्प्लीटली, ये देखिए इस तरीके से ब्रॉड है, ऐसे ऐसे ये वाला जो दिख रहा है, और पूरी बेली को ये नहीं कवर कर रहा है, बीच के पार्ट में पाया जा रहा है। ठीक है, तो स्नेक क्या होगा, नॉन पॉइजनस होगा और लैंड स्नेक होगा। ठीक है, नॉन पॉइजनस होगा और लैंड स्नेक होगा। एग्जाम्पल के लिए पाइथन। ठीक है, तो आपको एक नॉन पॉइजनस स्नेक का नाम पड़ गया, पता चल गया, वो क्या हो गया, पाइथन। ठीक है, और फिर आपका पूछा गया है कि वेंट्रल स्केल्स आर ब्रॉड। अगर वेंट्रल स्केल क्या है, ब्रॉड है, ये वाला आपका, ठीक है, ब्रॉड इस तरीके से बड़े हैं, रन कम्प्लीटली अक्रॉस द बेली। अब ये क्या था, इतने में ही आ रहा था, अब ये पूरी बेली पे, जो आपको उसका बेली है उस पे आएगा। इट मे बी पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक, मे बी ये पॉइजनस हो सकता है और नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। ठीक है, तो होपफुली आपको वेंट्रल स्केल के बेसिस पे भी नाम पता चल गया होगा, और एक आपको स्नेक का नाम पता चला जो कि नॉन पॉइजनस, दैट इज पाइथन। तो आप डिफरेंस भी यहाँ से लिख लेंगे कि नॉन पॉइजनस और पॉइजनस को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, उनके कॉमन फीचर लिख लेंगे। अब हेड या सील्ड, ये देखिए इस तरीके से कुछ एनिमल स्नेक्स के हेड पाए जाते हैं, उनके बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जैसे टाइप ऑफ हेड और सील्ड की अगर मैं बात करूं, तो इफ सील्ड आर एब्सेंट हेड इंस्टेड इट इज कवर्ड विथ स्मॉल स्केल, द स्नेक पॉइजनस एंड इट्स वाइपर। अगर इफ सील्ड आर एब्सेंट ऑन हेड, हेड पे सील्ड एब्सेंट है और उसकी जगह पे वो छोटे छोटे स्केल से कवर है, तो स्नेक क्या होगा, पॉइजनस होगा और वो वाइपर होगा। इस तरीके का ये दिख रहा है, हेड है और हेड में पूरे छोटे छोटे स्केल पाए जा रहे हैं, स्मॉल सिफेलिक या ट्राइएंगुलर हेड है, उस पर सिफेलिक स्केल पाए जा रहे हैं, तो ये क्या है आपका पिटलेस वाइपर है, जिसको कि क्या कहा जा रहा है, पॉइजनस स्नेक कहा जा रहा है। ठीक है, क्या है, पिटलेस वाइपर, और इसको पॉइजनस स्नेक कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला पॉइजनस स्नेक हेड के बेसिस पे। हेड, टाइप ऑफ हेड, शील्ड और स्केल, हेड पे शील्ड और स्केल किस तरीके के पाया जा रहा है। प्रेजेंस ऑफ लॉरियल पिट बिटवीन द नॉस्ट्रिल एंड आई पिट वाइपर। अगर ये रहा आपका, इस तरीके से एक लॉरियल पिट प्रेजेंट होता है इनमें, हेड और आई के बीच में, तो ये क्या होंगे, आपके पॉइजनस स्नेक होंगे और इनको पिट वाइपर कहा जाएगा। पॉइजनस स्नेक पिट वाइपर कहा जाएगा। ठीक, एब्सेंस ऑफ पिट एंड सबकॉर्डल्स आर डिवाइडेड, तो इसको रसेल वाइपर पॉइजनस होगा। अगर पिट एब्सेंट है और सबकॉर्डल्स उनके डिवाइडेड हैं, तो उनको रसेल वाइपर या पिट वाइपर कहा जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या होंगे, पॉइजनस होंगे। ठीक, अगर लॉरियल पिट आप ये हो गया आपका, लॉरियल पिट एब्सेंट है, सबकॉर्डल्स अनडिवाइडेड हैं, तो ऐसे जो स्नेक होंगे इंडियन वाइपर होंगे, इचिस
कैरिनेटस होंगे और वो पॉइजनस होंगे, ठीक है। अगर हेड कवर्ड है लार्ज सील्ड स्नेक से तो स्नेक में बी पॉइजनस, तो स्नेक पॉइजनस हो भी सकता है और नॉन पॉइजनस भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जर्व द अरेंजमेंट ऑफ सील्ड एंड स्केल ऑफ द बॉडी, उसके बाद आप अरेंजमेंट ऑफ सील्ड और उसकी बॉडी के बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे कि पॉइजनस होगा कि नहीं। आपको सारी चीज़ें मैच करनी पड़ेगी, टेल मैच करना पड़ेगा, हेड मैच करना पड़ेगा, बेली का स्केल मैच करना पड़ेगा, ठीक है। पहला, द थर्ड सुप्रालेबियल सीड टचेस आई एंड नेजल सील्ड्स में भी कोबरा और कोरल स्नेक बोथ आर पॉइजनस। अगर यहाँ पे एक थर्ड सुप्रालेबियल आईज होती है, ये देखिए इस तरीके से डिवाइडेड होता है 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर थर्ड सुप्रालेबियल आईज हैं तो ये क्या होगा, कोबरा होगा और ये पॉइजनस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर थर्ड सुप्रालेबियल सील्ड जो है आई को टच करेगी और नेजल सील्ड के बीच में पाई जाएगी तो वो कोबरा या कोरल स्नेक होगा और दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉइजनस होंगे। नेक विथ हुड, अगर नेक हुड के साथ पाया जा रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, कोबरा होगा। ये जो आपने सांप देखे होंगे इस तरीके का हुड पाया जाता है जिनके पे, ठीक है, हुड ऐसे पाया जाता है, निकला रहता है। आप सबने कोबरा जरूर देखा होगा, तो वो क्या होते हैं, वो आपके कोबरा होते हैं। अगर हुड एब्सेंट है और कोरल स्ट्रिप बॉडी पे पाए जा रहे हैं तो वो आपका कोरल स्नेक होगा, ये भी पॉइजनस होगा। दूसरा, अगर मिडिल रो ऑफ बॉडी स्केल्स ऑन द बैक आर कॉल्ड वर्टिब्री, अगर वर्टिब्रल्स आर लार्ज और हेक्सागोनल होंगे तो स्नेक पॉइजनस होगा और ये करैत होगा, ठीक है। ये आपका इस तरीके से हेक्सागोनल डॉर्सल वर्टिब्री टाइप का पाया जाएगा, ये इस तरीके का जो अरेंजमेंट आपको यहाँ दिख रहा है तो वो आपका करैत होगा और पॉइजनस होगा। अगर प्रेजेंस ऑफ लार्ज सील्ड ऑन हेड बट एब्सेंस ऑफ हुड, लार्ज सील्ड प्रेजेंट है लेकिन हुड एब्सेंट है तो कोरल स्ट्रिप एंड लार्ज वर्टिब्रा पाया जाएगा, तो स्नेक इज नॉन पॉइजनस, तो स्नेक नॉन पॉइजनस होगा। तो ये कुछ आपको नॉन पॉइजनस स्नेक के नाम पता चल गए और पॉइजनस स्नेक के नाम पता चल गए, ठीक है। और इनको इसी 3 कैटेगरी के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो नॉन पॉइजनस स्नेक में आपका पाइथन आ गया और पॉइजनस में तो आपने कई सारे पढ़े, करैत, बंगर, ये सारे क्या होते हैं, नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं। कुछ और मैं पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक के नाम बता दूं आपको, एक लिस्ट भी मैं आपको दे दूं पाइथन पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक की। पॉइजनस में आपका कोबरा, करैत, पिट वाइपर, रेटल स्नेक, रसेल वाइपर, कोरल स्नेक, सी स्नेक। और वहीं नॉन पॉइजनस स्नेक की बात कीजिए तो पाइथन, रेड स्नेक, अर्थ स्नेक जिसको कि सैंड या बोआ भी कहते हैं, ब्लाइंड स्नेक, ये सारे आते हैं, ठीक है। तो ये पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके पॉइजन एपरेटस पाए जाते हैं। अब बाइटिंग मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं जिससे पॉइजन निकलता है, जिससे कि क्या होता है, एनिमल बाइट करता है। तो ये एक वो आपका है डायग्राम, पिट वाइपर का हेड जो आपको बता रहा है लेचिस म्यूटा अनडाइसेक्टेड हेड ऑफ रेटल स्नेक, इसमें दिखाया गया पॉइजन एपरेटस के बारे में, ठीक है। तो पॉइजन एपरेटस क्या होता है, ये आपका रहा आई के ऊपर लॉरियल पिट, यहाँ पे एक नॉस्ट्रिल और ये इसकी अपर जॉ और नीचे की तरफ ये लोअर जॉ पाई जाती है। यहाँ पे अपर जॉ पे इस तरीके से म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं और यहाँ इस तरीके के 2 दांत इनके देखे होंगे आपने, जिनको क्या कहते हैं, फैंज, जिससे ये बाइट करते हैं, ठीक है। और एक बाइफिड टंग, मतलब इस तरीके से 2 बाइफिड टंग पाया जा रहा है और यहाँ पे गलेट पाए जाते हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे उसी तरीके का है। इसमें क्या है कि यहाँ नॉस्ट्रिल है, लॉरियल पिट है, आई है, यहाँ पे देखिए आप पॉइजन डक्ट, यहाँ पॉइजन डक्ट पाए जा रहे हैं, ये इनका पॉइजन ग्लैंड है, इस तरीके से पॉइजन ग्लैंड है, ये इनके कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है, इनका यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइजन ग्लैंड, यहाँ भी बाइफिड टंग पाए जा रहे हैं जिससे ये बाइट आपके स्वेलो करते हैं। और एक बात जान लीजिए कि जो आपके स्नेक होते हैं वो स्वेलो करने का काम करते हैं। ये आपका फैंजेस पाया जाता है, अभी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके के फैंजेस पाए जाते हैं जिनमें अंदर पल्प कैविटी होती है, डेंटाइन और इनेमल होते हैं, जिस तरीके से आपके डेंटिशन ऑफ मैमल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। और ये रहता है डिस्चार्ज अपर्चर, इस फैंज से जब पॉइजन निकलना होता है तो इसी डिस्चार्ज अपैरेटस से निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइजन अपरेटस की कुछ बातें। तो पॉइजन अपरेटस क्या होता है, पॉइजन अपरेटस में सबसे पहली चीज़ जो पाई जाती है दैट इज़ पहला पॉइजन ग्लैंड, ठीक है। तो पॉइजन ग्लैंड क्या होता है, ये एक पेयर होता है सैक लाइक ग्लैंड का, ठीक है। इस तरीके से सैक लाइक ग्लैंड पाया जाता है
जो कि किससे बना होता है, जो हमारे में पैरोटिड ग्लैंड, लेबियल या सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, उसी से ये बना होता है। और यही स्नेक पॉइजन या वेनम, स्नेक के पॉइजन को वेनम कहा जाता है, ये बात आप जान लीजिए। तो अगर स्नेक वेनम आपसे पूछता है तो उसका मतलब वही स्नेक पॉइजन या स्नेक वेनम पर पूछ सकता है। तो ये स्नेक का वेनम कहाँ से निकल रहा है, पॉइजन ग्लैंड पाया जा रहा है, उस पॉइजन ग्लैंड में जो है स्नेक का वेनम और पॉइजन निकलता है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये कहाँ सिचुएटेड होता है, ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड, बिलो द आईज, आईज के नीचे और समवॉट बिहाइंड इट, ठीक है। जो हेड और आईज है उसके नीचे पाई जाती है या उसके जरा सा पीछे की साइड में पाई जाती है। पॉइजन ग्लैंड क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और ओवल होते हैं ये आपके, लेकिन अगर वही कंपेयर किया जाए सी स्नेक की तो उसमें लार्ज और ट्यूबुलर होते हैं, जैसे कि वाइपर वगैरह में, ठीक है। होते हैं थिक फाइबरस कैप्सूल में, ठीक है। और ये कनेक्टेड होते हैं फैन शेप्ड कॉन्स्ट्रिक्टर मसल से, जो मैंने अभी साइड में आपको दिखाया, फैन शेप्ड इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्टर मसल पाए जाते हैं। इन मसल को मैस्टर, आपको इन मसल को क्या कहते हैं, मैसेटर या टेम्पोरल मसल कहा जाता है। तो ये हो गया पॉइजन अपरेटस का पहला, पॉइजन ग्लैंड। अब पाए जाएंगे पॉइजन डक्ट, जिससे निकलेगा, ठीक है। हर पॉइजन ग्लैंड से एंटीरियर मतलब आगे की तरफ क्या होता है, नैरो ट्यूबुलर डक्ट निकलता है, जो कि फैंज को लीड करता है। ये रहा पॉइजन ग्लैंड, ठीक है। इससे न्यूरो ट्यूबुलर ग्लैंड निकलेगा और इस तरीके से फैंजेस पाए जाएंगे। फैंजेस मैंने आपको दिखाया, यहीं पे आकर ये खुलेगा। थर्ड होता है आपका फैंजेस। फैंजेस क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड टाइप के मैक्सिलरी टीथ होते हैं, ठीक है, जो कि मैक्सिलरी बोन, मैंडिबल, मैक्सिला पाया जाता है ना, तो उससे ये अटैच होते हैं, एक स्पेशल टाइप के टीथ होते हैं। लॉन्ग कर्व होते हैं, लंबे होते हैं, कर्व्ड होते हैं, इस तरीके से लंबे कर्व्ड, और ये शार्प, खूब बहुत ज़्यादा शार्प होंगे, तेज, जैसे चक्कू शार्प होता है उस तरीके से पॉइंटेड होंगे, ठीक है। जब स्नेक का बाइट होता है तो इस तरीके का मार्क बन जाता है, वही उसी फैन से क्या होते हैं, ये बाइट करते हैं। सीथ पाया जाता है जिसमें कुछ रिजर्व कवर्स पाए जाते हैं, जो कि क्या कहते हैं, हमें हर फैंज के बेस पे पाए जाते हैं, उसको हेल्प करते हैं डेवलपमेंट में। अगर मान लीजिए कभी फैंज डैमेज हो गया ना, तो वो रिजर्व फैंज एक पाया जाता है, उससे रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि उनके दांत तोड़ दिए गए, फैंज को तोड़ दिया गया, फिर भी वो क्या करते हैं, बाइट कर सकते हैं, तो उनमें क्या होता है, एक रिजर्व फैंज पाया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा और इसको आप मेंशन करेंगे जब आप इसको लिखेंगे। ये एक हाइपोडर्मिक नीडल की तरह, सुई की तरह वर्क करते हैं, जो कि पॉइजन को इंजेक्ट करने का काम करते हैं किसी विक्टिम की बॉडी में, जिसको काट रहे हैं उसकी बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट करने का, डालने का काम करते हैं। ये हॉलो कैनॉल पॉइजनस डक्ट होते हैं, जो कि टिप ऑफ फैंज तक फैले होते हैं, ठीक है। फैंज अकॉर्डिंगली अगर बात किया जाए तो उनको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, आपका सोलेनोग्लाइफस, प्रोटेरोग्लाइफस और पिस्थोग्लाइफस। इनको डिपेंड करता है किस किस टाइप पे डिवाइड किया गया है। फैंज अगर हॉलो कैनाल लाइंड है, इनेमल जो है रन कर रहा है बेस से लेके टिप तक, तो इस तरीके के फैंज को क्या कहेंगे, सोलेनोग्लाइफस। ये मूवेबल होते हैं और ये वाइपर और रेटल स्नेक में पाए जाएंगे, ठीक। बात की जाए तो प्रोटेरोग्लाइफस, ये फैंज क्या होता है, सॉलिड होते हैं, विथ ग्रूव पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं, ये भी बेस से लेकर टिप तक पूरा पाए जाते हैं, और ये स्मॉल और परमानेंटली इरेक्ट होते हैं, सीधे होंगे, स्मॉल होंगे, छोटे होंगे, परमानेंटली इरेक्ट हमेशा सीधे होंगे, कोबरा और कैरेत में पाए जाते हैं। और पिस्थोग्लाइफस की बात कीजिए तो ये सॉलिड होते हैं, ये हॉलो था, ये भी सॉलिड है, ये सॉलिड है, विथ अ ग्रूव फॉर पॉइजन प्रेजेंट इन देयर पोस्टीरियर सरफेस। एक ग्रूव के साथ पाए जाते हैं, इनमें पॉइजन पोस्टीरियर सरफेस में प्रेजेंट होता है, यहाँ एंटीरियर सरफेस में था। ग्रूव जो है ये भी बेस से लेकर टिप तक पाया जाता है, और ये किस में पाए जाएंगे, कोलिब्रिड स्नेक में पाए जाएंगे। तो ये रहा आपके फैंजेस, ठीक है। डिफरेंट टाइप के फैंजेस बताए गए हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। और फैंज क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं अलग अलग एनिमल में, क्योंकि सबके इंजेक्ट करने का तरीका, सबके काटने का तरीका अलग होता है, ठीक। होपफुली आपको पॉइजन अपैरेटस समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी जब बाइटिंग मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे तो इसका यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम से आपको इनके बारे में समझ में आ गया होगा कि कहाँ क्या पाया जाता है। ये देखिए कॉन्स्ट्रिक्टर मसल पाई जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्टर मसल यहाँ ये रिजर्व फैंस हैं, 1-2 आपको रिजर्व फैंज भी दिखेंगे। जब अगर ये आगे के दांत तोड़ दिए जाते हैं तो ये फिर उसकी तरह मॉडिफाई होकर काम करने लगते हैं, ठीक है।
ये आपका पॉइजन ग्लैंड है इस तरीके से, और ये पॉइजन डक्ट है, और ये जाके कहाँ खुल रहा है, इसी फैंज में। ये जो फैंज है इनका दो, इसी में जाके खुल रहा है। ठीक है, सारी बातें मैंने आपको बताई। अब हम बात करेंगे इनके बाइटिंग मैकेनिज्म की। तो बाइटिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, द मैकेनिज्म ऑफ बाइटिंग इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 3 स्टेप। पहला ओपनिंग ऑफ माउथ, माउथ कैसे ओपन होगा, मैक्सिला का रोटेशन कैसे होगा, और माउथ क्लोज कैसे होगा। ठीक है, उसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे। तो ओपनिंग ऑफ माउथ की बात करें तो बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायागैस्ट्रिक मसल माउथ ओपन। अब इनके क्या होता है, डायागैस्ट्रिक मसल, इस तरीके से अगर हम इनकी बात करें, ये देखिए, ये आपका इनका डायग्राम है। ठीक, ये रही डायागैस्ट्रिक मसल। ठीक है, डायागैस्ट्रिक मसल देखेंगे आप, क्वाड्रेट बोन देखेंगे, यहाँ नीचे मैंडिबल है। ठीक है, ये रहा, यहाँ साइड में कोलुमेला पाया जा रहा है, यहाँ स्क्वामोसल, पेरिटल बोन, फ्रंटल बोन, तो ये सब तो आप बोन्स में पढ़ेंगे। ठीक है, नेजल, यहाँ प्री मैक्सिला, ये रही मैक्सिला, यहाँ पे एक्टेरोगॉइड मसल पाई जा रही है। ठीक है, पैलाटाइन्स पाया जा रहा है, यहाँ ये फैंजेस हैं, यहाँ पे प्रोट्रैक्टर या टेरिगॉइड मसल पाई जा रही हैं। ठीक है, और ये एंटीरियर टेम्पोरलिस मसल है। तो ये कुछ मसल्स के नेम जो इनमें पाए जाते हैं, जो इनके बाइटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी ही जॉ पाई जाती है, तो खुलने और बंद होने में कई सारी मसल्स का वर्क होती हैं, उसी तरीके से इनकी भी बॉडी में मसल्स वर्क करती हैं। कैसे देखेंगे, तो डायागैस्ट्रिक मसल के कॉन्ट्रैक्शन से डायागैस्ट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सिकुड़ेंगी, उसकी वजह से माउथ ओपन होगा। अब रोटेशन ऑफ मैक्सिला देखेंगे, जैसे ही माउथ ओपन होगा द लोअर जॉ मूव्स फॉरवर्ड, लोअर जॉ फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ मूव करेगी, और एट अ रोटेशन ऑफ स्क्वामोशल क्वाड्रेट मैंडिबल इन रिलेशन टू ईच अदर, और एक दूसरे के साथ मिलकर उसी के साथ स्क्वामोशल बोन, क्वाड्रेट और मैंडिबल मूवमेंट करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन में एक साथ काम करके मूव करेंगे। जैसे नॉर्मली आपका मुंह खुलना दिखाया जाता है, लेकिन उस मुंह के खुलने में कितनी सारी मसल्स काम कर रही हैं उसके बारे में बताया गया है। अब क्या होगा कि जो स्फेनोप्टेरिगॉइड मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और इस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, फॉरवर्ड मूवमेंट होगा टेरिगॉइड मसल का, और उसकी वजह से अप पुशिंग होगी टेरिगॉइड मसल की। ठीक है, एक्टिव टेरिगॉइड मसल की। अब अपवर्ड मूवमेंट जो होगा एक्टिव टेरिगॉइड मसल का, वो क्या करेगा, रोटेशन ऑफ उसकी वजह से रोटेशन ऑफ मैक्सिला होगा ऑन इट्स ओन एक्सिस, उसी एक्सिस पे अराउंड लैक्रीमल ग्लैंड के अराउंड में। एज अ रिजल्ट फैंज इज रेज्ड, जिसकी वजह से फैंज क्या होंगे, उठेंगे, बिकम्स डायरेक्टेड फॉरवर्ड, इस तरीके से आगे की तरफ क्या होंगे, डायरेक्ट होंगे। अ फैंज इज नियरली हॉरिजॉन्टल इन पोजिशन व्हेन द माउथ रिमेन्स क्लोज्ड, जब माउथ बंद रहता है तो फैंज हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पाया जाता है, लेकिन जब खुला तो वो फॉरवर्ड में हो गया। और क्या होगा, बट ड्यूरिंग द बाइट के टाइम पे माउथ टू बाइट द फैंज एज्यूम्स ऑलमोस्ट वर्टिकल पोजीशन, और ऐसे फॉरवर्ड होगा और बाइट कर लेगा। बाइट करने के बाद क्या होगा कि माउथ की क्लोजिंग होगी, खुल गया माउथ, बाइट कर लिया, अब क्लोजिंग होगी। क्लोजिंग ऑफ माउथ इज ब्रॉट अबाउट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेम्पोरालिस एंड स्फेनिक-टेरिगॉइड मसल। ठीक है, टेम्पोरालिस की वजह से और स्फेनिक-टेरिगॉइड मसल की वजह से क्या होगा, माउथ बंद होगा। पॉइंट ऑफ फैंज इज डायरेक्टेड बैकवर्ड, अब अभी तो क्या हुआ था, फॉरवर्ड हुआ था, अब क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा और माउथ क्लोज हो जाएगा। इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू ओपन द माउथ देन टू क्लोज इट। ठीक है, इस जितना क्या होता है कि द पॉइंट, अब क्या होगा, वाइल द माउथ इज क्लोज हो जाएगा, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू ओपन द माउथ देन टू क्लोज इट। ठीक है, उसको खोलने में क्या होता है, मुंह को बंद करने की तुलना में उसको खोलने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगता है, जितना बंद करने में लगा उससे ज़्यादा टाइम खोलने में लगता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इंजेक्ट करना होता है। इस तरीके से खुला, ये फॉरवर्ड हुआ, अभी तक ऐसे बेंड था, खुला, अंदर जाते ही क्या हुआ, ये दोनों यहाँ पे मान लीजिए किसी का हैंड है, यहाँ पे बाइट किया और खुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको मसल्स का कोऑर्डिनेशन थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि मसल्स तो वो मैं तो आपको याद नहीं करा सकती, समझाना मेरा काम है, जो मैं समझा दूंगी अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से खुल जाती है। ये रहा आपका, कुछ और चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ये इस तरीके से, ये वेनम ग्लैंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देख रहे हैं, इस तरीके से ये कंप्रेशर मसल्स यहाँ पाई जा रही हैं, जो उसको कंप्रेस करती है बाहर निकलने में।
यहाँ पे इस तरीके से वेनम ग्लैंड पाया जा रहा है, उस वेनम ग्लैंड से ये वेनम डक्ट पाई जा रही है और ये आके यहाँ फैंजेस में खुल रही है, समझ रहे हैं। तो माउथ खुला, कंप्रेस होगा, जैसे ही दबा, ठीक है, जैसे ही बाइट किया तुरंत इंजेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे सुई आपके अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसी तरीके से ये इंजेक्ट करने का काम करता है इस तरीके से। और यहाँ से वेनम ये देख रहे हैं निकलते हुए दिखाया जा रहा है, इस तरीके से निकलेगा और बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। कितना सुंदर सा डायग्राम आपको दिखाया गया है कि आप चाहे इस तरीके से इसको बना सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब क्या होती है स्नेक बाइट की देखते हैं, उसने काट लिया। अब ये भी जो टॉक्सिसिटी होती है ना, कई तरीके की होती है, हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में ये पूछ ले, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि स्नेक का वेनम कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो स्नेक का पॉइजन और वेनम से क्वेश्चन पूछा ही है। यूजफुल होता है किल करने में, प्रे को किसी को मारने में और अपने डिफेंस मैकेनिज्म में। देखिए सांप आपको ऐसे ही नहीं काट देता, जब तक आप उसे थोड़ा सा भी टच या छेड़ेंगे नहीं तब तक वो नहीं काटेगा, तो अपने डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए यूज करता है। पॉइजन की बात करें तो पेल येलो कलर्ड होता है, येलोइश कलर का होता है, फ्लूइड होता है और ये कई सारे पावरफुल एंजाइम की में से मिलकर बना होता है। चलिए मैं आपको यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ कि अगर आप स्नेक का पॉइजन जो है उसको खा लेते हैं ना, तो वो इतना अच्छा डाइजेशन का काम करता है कि आपका पूरा खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, आपकी बहुत सारी डिजीज भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि वो आपकी माउथ से और आपके ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, वो डायरेक्ट आपके स्टमक तक पहुंचना चाहिए, वहां पे जाके काम करे। अगर कहीं भी ओरल कट के कांटेक्ट में आया, ब्लड के कांटेक्ट में आया, तुरंत आपकी बॉडी में फैल जाएगा। तो अगर वो डायरेक्ट आपकी बॉडी में जाए तो वो बहुत अच्छे डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह वर्क करता है। अभी आप पढ़ेंगे इतने सारे एंजाइम्स इसमें पाए जा रहे हैं। देखिए आपके जो स्नेक का बाइट होता है ना, वो दो तरीके का, तो जो वेनेमस स्नेक होंगे यानी कि जो पॉइजनस स्नेक होंगे वो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं अगर बाइट करेंगे, या हीमोटॉक्सिक, दोनों का इफेक्ट अलग होगा। जो न्यूरोटॉक्सिक एनिमल होंगे वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेंगे, यानी कि जो इस तरीके के जो आपके न्यूरोटॉक्सिक वाले एनिमल होंगे जैसे कोबरा, करैत, सी स्नेक, एक्सेप्ट वाइपर को छोड़कर, ये क्या होते हैं, ये आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही ब्रेक कर देंगे, मोटर नर्व्स तोड़ देंगे, कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, रेस्पिरेटरी फेल, मतलब समझ लीजिए आपका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा, उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ जाए, आपका रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। तो ये ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक मतलब नर्व सिस्टम पे जो चीज का इफेक्ट कर दे, आपके नर्वस सिस्टम को वर्क करना बंद करा दे, तो आपको सेंसरी मसल्स नहीं, सेंसर्स नहीं काम करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा ये इफेक्ट डालते हैं। और दूसरे होते हैं हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक का पद से पता चलेगा न्यूरो नर्व पे, हीमोटॉक्सिक जो होते हैं वो ब्लड पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स कार्डियोटॉक्सिन जैसे हेमरेजिन्स, ठीक है। इट प्रेजेंट इन पॉइजनस ऑफ वाइपर, ये वाइपर के जो पॉइजन में, पॉइजनस स्नेक में जो वाइपर होता है उसमें ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। दो तरीके के इफेक्ट को पढ़ेंगे, एक होता है कार्डियोटॉक्सिन, ये आपके हार्ट को इफेक्ट करेंगे, अगर कार्डियोटॉक्सिन रिलीज हुआ वाइपर के काटने से तो आपके हार्ट को इफेक्ट करेंगे। और दूसरे होते हैं हेमरेजिन्स, ठीक है। हेमरेजिन्स क्या होते हैं, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि आपके ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को, पूरे हार्ट से लेके आर्टरी, वेन, सब कुछ को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। इनमें कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे प्रोटियोलाइसिन, लेसिथिनलेज, ठीक है, फॉस्फोरिडेजेस, ठीक है, ये सारे। तो इसमें से जो ये आपका प्रोटियोलाइसिनिडेज और लेसिथिन जो होता है, लेसिथिनेजेस, वो क्या करता है, यहाँ पे लेसिथिनेजेस है और उसके बाद डिस्ट्रॉय, ये डिस्ट्रॉय करता है आपके एंडोथेलियल ब्लड वेसल को, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या होती है, ब्लीडिंग होने लगती है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। वहीं अगर फॉस्फोरिडेजेस की बात करें तो ये हीमोलिसिस कॉज करता है, जिसकी वजह से कार्डियक ब्लड के हीमोलिसिस तोड़ देता है उसको, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हायाल्यूरोनिडेज, क्योंकि इनमें एक एंजाइम पाया जाता है हायाल्यूरोनिडेज एंजाइम, जो कि क्या करता है, वेनम देयर इज अ रैपिड स्प्रेडिंग ऑफ वेनम, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लड, जैसे ही ब्लड के कांटेक्ट में आया, ब्लड इतनी तेजी से बढ़ने लगता है, और वो आप कहीं, अगर आप मान लीजिए प्रोटियोलाइसिनिडेज ज्यादा हुआ तो आपके ब्लड को प्रोफ्यूज करा देगा, ब्लीडिंग को, और अगर हायाल्यूरोनिडेज ज्यादा हुआ तो क्या करेगा, आपके ब्लड को तोड़ देगा, ठीक है। तो दो तरीके के इफेक्ट को कॉज करता है स्नेक बाइट। पहला हो गया न्यूरोटॉक्सिस जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, जिसमें कोबरा, करैत, सी स्नेक आ जाते हैं।
दूसरा होगा हीमोटॉक्सिक, जो आपके हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या को अफेक्ट करता है, जिस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपके हार्ट को अफेक्ट करेगा या आपके ब्लड को अफेक्ट करेगा, ठीक। तो न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक दोनों आपको समझ में आ गया होगा, हिंदी में भी सेम चीज़ दी हुई है। ये देखिए, बाइट दो तरीके की होती है। अगर आपको वेनेमस या रैटल स्नेक, एग्जाम्पल पॉइजनस स्नेक में बाइट किया है, ठीक है, तो वो इस दो तरीके का ऐसा मार्क आपको दिखेगा। वहीं अगर आपको नॉन वेनेमस स्नेक जैसे कि रेड स्नेक, रेसर वगैरह ने बाइट किया है तो इस तरीके का मार्क दिखता है, ठीक है। ये एक जस्ट पहचान है कि इससे आप पहचान सकते हैं कि स्नेक पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, ठीक। अब आता है स्नेक वेनम। स्नेक वेनम के बारे में तो आपने ऊपर पढ़ा ही, दो तरीके का, न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक, लेकिन थोड़ी सी चीजें और पढ़ लीजिए। पॉइजनस स्नेक सिक्रीट करता है पॉइजन, स्नेक वेनम कहते हैं उसको। पॉइजन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, यहाँ पे GLANDS ग्लैंड्स रहेगा। हेड ऑफ स्नेक, स्नेक के हेड में ये स्टिकी लिक्विड होता है, फेंट येलो ग्रीनिश कलर के होते हैं, टेस्टलेस या ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्ट भी नहीं होगा, कोई स्मेल भी नहीं होगा इनमें। एसिडिक इन रिएक्शन, रिएक्शन में एसिडिक होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं एंजाइम के, स्पेसिफिक टॉक्सिन के, और ये गुड डाइजेस्टिव जूस होता है। मैंने बताया था आपको गुड डाइजेस्टिव जूस होता है, लेकिन ये है कि इट इज़ फेटल ओनली व्हेन मिक्स्ड इन ब्लड। जब आपके ब्लड के कांटेक्ट में अगर ये आता है तब ये आपको नुकसान करता है। अगर ब्लड के कांटेक्ट में ना आए तो ये बहुत अच्छा डाइजेस्टिव जूस की तरह वर्क करता है। हाईली टॉक्सिक होता है सलाइवा जिस कंटेनिंग जूटॉक्सिन, जूटॉक्सिन पाया जाता है, मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेट्रिड सलाइवरी ग्लैंड होता है, दैट इज फैसिलिटेट इमोबिलाइजेशन ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रे। आप सबको पता है कि ये क्या करते हैं कि स्वेलो कर जाते हैं। कोई भी स्नेक क्या करता है, उनके पास टीथ तो पाए नहीं जाएंगे कि वो चबाएंगे, तो वो पूरे फूड को स्वेलो कर जाते हैं, और वो जो इंजेक्ट करते हैं उसको फैन जैसे अपने जो उन्होंने जूस उसके अंदर डाला होता है, ठीक है, वही जूस क्या होता है उस प्रे को क्या करेगा उनके अंदर। मान लीजिए स्नेक के किसी मेढक को, फ्रॉग को बाइट किया तो उसके अंदर अपना क्या किया, जूस इंजेक्ट कर दिया। अब वही जूस क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर स्वेलो करके जाएगा, अंदर जाएगा बॉडी में उस आपका फ्रॉग, और वही जूस अंदर काम करके उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। द 100 even 1000 ऑफ प्रोटीन फाउंड इन द वेनम इंक्लूड टॉक्सिन। टॉक्सिन में 100 ने 1000 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। न्यूरोटॉक्सिन इज अ पर्टिकुलर एज वेल एज नॉन टॉक्सिक प्रोटीन इंक्लूडिंग, जिसमें हाइड्रोलेजेस पाया जाता है, एलामिनो ऑक्सीडेज पाया जाता है, फॉस्फोलाइपेज पाया जाता है, थ्रोम्बिन लाइक कोगुलेंट पाए जाते हैं। थ्रोम्बिन जो आपके ब्लड के कोगुलेशन में, ब्लड को थक्का बनाने में हेल्प करता है। सेरीन आपके, ठीक है, किलकैरिन लाइक सेरीन, प्रोटियोजेज और मिटाइलोप्रोटीन्स, इतनी सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं कि जिनका कोई नाम नहीं है। तो होपफुली स्नेक वेनम आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से स्नेक का वेनम कुछ पेल येलोइश कलर का दिखता है। यहाँ पे भी उनके वेनम के बारे में ही बताया गया है कि किस तरीके से वेनम फैंज से बाहर निकलता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि स्नेक वेनम क्या है, ठीक है। पॉइजन अपरेटस के बाद आपने बाइटिंग मैकेनिज्म पढ़ा। जब बाइटिंग मैकेनिज्म आप लिखेंगे तो उसके पहले आपको पॉइजन अपरेटस के बारे में थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपने देखा ही, और पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक भी आपने देखा। तो अगर आपको और कोई क्वेरी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।